वैसे तो हमें कई मंदिर व प्राचीन गुफाएं देखने को मिलती ही रहती हैं, पर क्या आपने कभी ऐसी गुफा देखी है जो स्वयं किसी देवता ने बनाई हो? जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जो खुद देवों के देव महादेव ने बनवाई है। यह गुफा इतने रहस्यों से भरी हुई है कि आज तक इन रहस्यों को कोई जान नहीं पाया है। आखिर क्या है इस गुफा के अंदर जो खुद महादेव ने बनाई है? आखिर कहाँ लेकर जाती है ये गुफा? आप सब भी महादेव के इस अद्भुत गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यूं तो यह सब किसी कहानी जैसा लगता है कि एक रहस्यमयी गुफा जो खुद महादेव ने बनाई थी, लेकिन इस जगह पर पहुंचने के बाद आपको यकीन होने लगेगा यह पवित्र जगह शिवखोड़ी नाम से जानी जाती है। एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर चारों धामों का दर्शन एक साथ होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहाँ नजर आती है तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का रास्ता भी यहाँ से शुरू होता है। यह जगह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। इसे भी भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। 150 मीटर लंबी इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर गाय के 4 थन बने हुए हैं जिसे कामधेनु का थन कहा जाता है। इसमें से पवित्र जल की धारा हर समय गिरती रहती है। यह प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर अनेक देवी देवताओं की मनमोहक आकृतियां बनी हुई है। मान्यता यह है कि इन आकृतियों को देखने से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। शिवखोड़ी गुफा को हिंदी देवी देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहाड़ी भाषा में खोड़ी का मतलब गुफा होता है और शिव खोड़ी का मतलब भगवान शिव की गुफा। इसका आकार भगवान शंकर के डमरू के आकार का है, यानी डमरू की तरह गुफा भी दोनों तरफ से बड़ी है और बीच में छोटी। खास बात यह है कि अमरनाथ जी की गुफा की तरह शिवखोड़ी में स्थित शिवलिंग भी प्राकृतिक है। हालांकि यह शिवलिंग बर्फ से नहीं बल्कि चट्टान के लिए गए आकार की वजह से बना है। शिवलिंग के बाईं ओर माता पार्वती की आकृति है। यह आकृति ध्यान की मुद्रा में है। यहाँ एक गौरी कुंड भी है जो हमेशा पवित्र जल से भरा हुआ रहता है। गुफा के अंदर ही हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। गुफा की छत पर सांप की आकृति भी बनी हुई है जो अपने आप ही यहाँ बनी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इस गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडियां विराजित हैं। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। आस्था है कि पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित शिव दर्शन करने पर अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस गुफा को बनाने का कारण भस्मासुर को सबक सिखाना था। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से वर मांगा कि वह किसी के सर पर भी हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने जैसे ही उसे वरदान दिया वह राक्षस शिव जी को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसु यानी रणसु वही जगह है जहाँ भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। इस रण व युद्ध के कारण इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार ही नहीं था और शिव जी उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अमर होने का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ न पाए। तब शिव जी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिप गए। खुद शिव जी ने ही उस गुफा का निर्माण किया। वह शिवखोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके पास पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और दीवानी होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के सिर पर ही हाथ रख दिया और हाथ रखते ही वो भस्म हो गया। भस्मासुर ने खुद को ही भस्म कर लेने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। ऐसे में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शिवखोड़ी का निर्माण किया जो आज भी हमें इस गुफा के अंदर साफ दिखाई देता है। गुफा में जगह जगह त्रिशूल के निशान देखने को मिलते हैं। वह कई ऐसी बनावट व आकृतियां भी देखी जाती है जो काफी पौराणिक है
इस पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता रंसू गांव से होकर जाता है। रंसू गांव जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। साथ ही इस गुफा से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात जो आज भी एक राज है कि इस गुफा के अंदर जाकर दो रास्ते निकलते हैं, एक जो सीधा अमरनाथ को जाता है और दूसरा जो स्वर्ग को जाता है, जो स्वयं महादेव द्वारा बनाया गया है। गुफा में से समुद्र की तेज हवाओं की व कभी कभी मधुर आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहाँ बना रास्ता सीधा स्वर्ग को जाता है। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आज तक जो कोई भी महादेव की पिंडियों के दर्शन करने के बाद आगे इन रास्तों पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। कई लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया और इस गुफा के दूसरे छोर तक जाने की कोशिश की, पर उन सब की आज तक कोई खबर नहीं आई, वह कभी लौट कर नहीं आए। बताया जाता है कि इस गुफा में कई राज दफन है। इस गुफा में भगवान के दूत हैं जो इस रास्ते की हिफाजत आज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के द्वारा बनाई गई गुफा के लिए सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।